तो यूएसए, चाइना, ये सब जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती है, उससे ज़्यादा तेज़ी से विकास दर भारत का बढ़ रहा है। भारत को जो टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उस टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को लाने का काम किया है। तो ये यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है। एक गोल होता है कि हम गॉड के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं फॉर रिलीजियस, पॉयस एंड चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, तो उसका फ़ायदा उन यतीमों को, ख़वातीनों को, बच्चों को, लोगों को मिले। नमस्कार, सौगन टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। सौगन टीवी पर आज बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें किसी भी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ श्री जगदम्बा पाल जी मौजूद हैं। सर, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका एक लंबा कैरियर रहा है देश की राजनीति में, ख़ास तौर पे जो हमारे देश के लिए जो नीतियाँ बनती हैं, उनके आप चेयरमैन काफ़ी कमेटियों के रहे, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के मामले हों या और दूसरे कई मामले हों। मेरा आपसे पहला सवाल ये पूछना है, जो मौजूदा जो राजनीति है उसमें बीजेपी का आने वाले दिनों में क्या योगदान रहने वाला है? देखिए, आज पिछले दिनों आपने नरेंद्र मोदी जी का वो बयान देखा होगा, चुनाव के बाद जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने कहा हमारा सत्ता में आने का उद्देश्य राजनीति नहीं है, हमारा सत्ता में आने का उद्देश्य राष्ट्र नीति है। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए सत्ता एक साधन है, और अगर हमने पिछले 10 वर्षों में भारत को जो टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उस टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को लाने का काम किया है, तो ये यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा हमारी 2027 तक हम दुनिया के जो टॉप 3 इकोनॉमी है उसमें भारत को पहुंचाने का हमारा संकल्प है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जो भी आगे का रोड मैप है, वो रोड मैप है 2047 कि जब भारत को एक विकसित भारत बनाए। तो आज स्वाभाविक है कि जो भारत दुनिया के साउथ ईस्ट एशिया के साथ जिसकी तुलना होती थी, हमारे साथ जिसको कंपेयर किया जाता था, आज आप बांग्लादेश की स्थिति देख लें क्या है, पाकिस्तान की स्थिति देख लें कि ग्रे लिस्ट में है, उसको वर्ल्ड बैंक मतलब बेल आउट नहीं कर रहा है, रोज़ खड़े हैं लेकर के कि अपने इंटरेस्ट को देने के लिए उनको पैसा चाहिए। श्रीलंका की हालत देख लीजिए। और आज भारत की, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया, आज का ही अगर आपने देखा होगा आज की रिपोर्ट्स, तो 7% जीडीपी, तो एक तरह से इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप सोचिए कि कोविड की वैश्विक चुनौती के बाद जब चाइना की आज 4% है, आज कई कंट्रीज़ की 2%, 1%, इंग्लैंड जैसे कि माइनस चल रही है, अमेरिका की 3.5 है, तो यूएसए, चाइना, ये सब जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती है, उससे ज़्यादा तेज़ी से विकास दर भारत का बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का या सरकार के गुड गवर्नेंस का, या जिस तरीके से देश में उन्होंने कार्य संस्कृति बनाई है। और आप इस बात को भी तो देखिए कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन की भी कोई छुट्टी नहीं ली, रात दिन अहरनिश भाव से पूरे देश की, मतलब जो कहा जाता था पहले 2 भारत है, एक भारत दिल्ली का, शहरों का है, एक गांव का है। आज उस गांव के और जो खाई थी शहर के बीच में, उसको भी उन्होंने मिटाने का काम किया। ये नहीं कि केवल वक्तव्यों से, हर गांव में उन्होंने एक एक व्यक्ति जिसके सर पे पक्की छत नहीं थी, उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। उस घर में सौभाग्य में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया।
उज्ज्वला में गैस का चूल्हा लिया। मेरा अगला सवाल अब हालांकि लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार में है, आपको कहीं ऐसा अनुभव होता है कि इस बार थोड़ा सा डेंट बीजेपी की छवि पर लगा है, या जो सीटें कम हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें बीजेपी ठीक तरीके से लोगों के सामने नहीं रख पाई, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला रहा हो या फिर जाति जनगणना का मुद्दा रहा हो? बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं देखते कि आप घर में अपने परिवार को मतलब एक साथ रखने में या उनको सबको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, और आज इस देश की जनता को का विश्वास और भरोसा है कि 60 वर्षों के बाद ये 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई है, और प्री पोल अलायंस जो हमारा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूर्ण बहुमत से आई है। तो अब स्वाभाविक है कि जो इंडी गठबंधन बना, उन्होंने जातीयता का, सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का, खटाखट सबके खाते में 8 लाख रुपया जाएगा, तमाम इस तरह की चीज़ों को किया गया। तो मैं कहता हूँ कुछ सीटें कम और ज़्यादा आती रहती, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ आई है। तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की सरकार और कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना, तो 60 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी बने हैं। आज दुनिया के किसी मुल्क में देखिए चुनाव होता है, एंटी इनकम्बेंसी में दूसरी बार सरकार बदल जाती है। तो आज तो यहाँ तीसरी बार लगातार उनके नेतृत्व में बन रही है। तो मुझे लगता है उनकी लोकप्रियता इस समय भारत के दुनिया के सबसे एक पॉपुलर लीडर में गिनती उनकी है। जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और मेरा सवाल ये है कि ये मसौदा तैयार करने में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस पर चर्चा काफ़ी अभी हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने अगर इस बिल को पार्लियामेंट में खुद अपनी तरफ से जेपीसी को रेफ़र किया और स्पीकर साहब ने एक जेपीसी का गठन किया, तो इससे साफ है कि सरकार इस पे व्यापक चर्चा चाहती है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चाहती है, और मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। फिर 5 और 6 सितंबर को 2 दिन यहाँ बैठक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड को, सभी तंजीमों को, सभी मतलब चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, या बोरा कमेटी हो, आगा खानी हो, अहले सुन्नत हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सबको हम बुला रहे हैं, और हम कमेटी के सामने सबके साथ बैठ कर के एक जो वक्फ करने वाले लोगों का जो एक गोल होता है कि हम गॉड के नाम पे अपनी इस प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं फॉर रिलीजियस, पॉयस एंड चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, तो उसका फ़ायदा उन यतीमों को, ख़वातीनों को, बच्चों को, लोगों को मिले। आज आप देखते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी किस तरह से कब्जे हो रहे हैं, किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, खुर्द बुर्द हो रहा है, ये भी तो शिकायतें आ रही हैं। तो उसको सरकार का कोई इरादा नहीं, सरकार केवल उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहती है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर देना चाहती है, और उसका फ़ायदा जो औकाफ का है, उसका फ़ायदा जिस उद्देश्य से वक्फ करने वाले ने दिया है उसका फ़ायदा मिले। तो ये थे हमारे साथ जगदम्बा पाल जी, जो बता रहे थे कि वक्फ को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं है, और आने वाले समय में इस पर ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। दिल्ली से रविंद्र कुमार, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।